नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य देव दृष्टि में, जहां हम आपको धर्म, संस्कार और त्योहारों से जुड़ी अद्भुत और रोचक कहानियां सुनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा की। इस दिन की खीर और चंद्रमा की अमृत वर्षा से जुड़ी कहानियां और मान्यताएं सदियों से चली आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं, जिसमें एक चमत्कारिक घटना के साथ जीवन के कठिन संघर्षों का समाधान छुपा हुआ है। क्या है यह कथा और कैसे बदल दी एक साधारण व्रत ने एक माँ का जीवन? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, 16 अक्टूबर 2024 को अश्विन मास की अंतिम पूर्णिमा तिथि है, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस खीर में चंद्रमा की रोशनी से अमृत भर जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है। अब हम आपको शरद पूर्णिमा की एक पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जो दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पूर्णिमा का व्रत करती थी। लेकिन उनमें से एक बड़ा अंतर था। बड़ी बेटी अपना व्रत पूरा करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतता गया। साहूकार की दोनों बेटियां की शादी हो गई। बड़ी बेटी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बेटी के बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इससे वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक संत के पास गया और सारी बात बताई। संत बोले, तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया उसे अधूरा छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे संतानें पैदा होते ही मर जाती है। अब तुम शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक पूरा करो। छोटी बेटी ने संत की बात मानी और शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक पूरा किया। कुछ समय के बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु वह बच्चा कुछ दिनों बाद फिर मर गया। उसने बच्चे को एक पटे पर लेटाकर कपड़े से ढक दिया। उसी दिन उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई। छोटी बहन ने कहा, बैठो दीदी। जब बड़ी बहन पटे पर बैठने लगी तो बच्चे को उसके पल्लू से छूते ही वह रोने लग गया। यह देखकर बड़ी बहन नाराज हो गई और बोली, तुमने बच्चे को यहाँ क्यों सुलाया और मुझसे बैठने को क्यों कहा? अगर इसे कुछ हो जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। छोटी बहन ने कहा, नहीं दीदी, यह बच्चा मरा हुआ था, लेकिन आपके पल्लू से छूते ही जीवित हो गया। यह आपके भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि आपने हमेशा विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत पूरा किया है। जब यह खबर नगर के राजा तक पहुंची तो उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, यह थी शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।